हेलो, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ अपने नए फीचर्स के साथ, जो कि है होम एडिशन। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुन लिया होगा, बट स्टिल मैं भी कुछ बताना चाहूँगी कि होम एडिशन बेसिकली क्या है। ये एक तरीके से मार्ग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए आपके लिए, या फिर एक सुविधा समझ लीजिए, जो इस लॉकडाउन पीरियड पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए। आप जानते हैं कि मेरी एक सीरीज चल रही है, हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस आफ्टर कोविड-19 विथ मार्ग ईआरपी, राइट। सो ये भी एक उसी का ही पार्ट समझ लीजिए आप, कि आप घर बैठे बैठे भी अपने बिजनेस को किस तरीके से कंटिन्यूअस बेस पे चला सकते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि मार्ग के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा मार्ग जो है वो कभी भी आपके बिजनेस में रुकावटें नहीं लाएगा, राइट। सो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि है ना अपनी शॉप पे, अपनी दुकानों पे या कहीं पे भी ऑफिसेस पे नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, राइट। पर कुछ टाइम के लिए वो जाते हैं और उसके बाद वो वापस घर पे आ जाते हैं। एंड क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है, सारा का सारा जो भी काम है, वो उनके ऑफिस वाले लैपटॉप में या फिर सिस्टम पे है, राइट। तो वो घर पे आके उस सिस्टम की वजह से ना होने की वजह से, डेटा ना होने की वजह से वो उस पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है हमारा होम एडिशन। इस होम एडिशन के थ्रू आप अपने काम को और स्पीडली कर सकते हैं और अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो मेरे साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे आप कंटिन्यू चलिएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। दिस इज द होम एडिशन, राइट। हम आगे आते हैं। होम एडिशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज होम एडिशन। होम एडिशन बेसिकली वही चीज़ है जहाँ पर आप अपने ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद जब आप अपने घर पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारा काम होता है, बट क्योंकि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं दोबारा, या बहुत बहुत दिनों बाद जा रहे हैं ऑफिस, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो हम उस टाइम पीरियड पे आपके घर वाले सिस्टम पे, या फिर जो आपका पर्सनल लैपटॉप है या कोई भी जो आपके घर पे अवेलेबल है, उस पे हम है ना आपका लाइसेंस एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि होम एडिशन एक्टिव कर देते हैं, जहां पर आप अपने ऑफिस का काम बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ कुछ और भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बात आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो होम एडिशन के अंदर आपको देखनी है और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत रहेगी। सो कंटिन्यूअसली मेरे साथ है ना स्टे ट्यून रहिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं बहुत सारे और पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट है, अगर आपका कंप्यूटर, जो आपका मेन कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर से मेरा मतलब है आपका ऑफिस वाला कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर पे आपको होम एडिशन पे ओटीपी पे क्लिक करना होगा, राइट। जब आप उस पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका, अगर आपका होम एडिशन लाइसेंस एक्टिव नहीं होगा, तो आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा, राइट। आप इससे क्या करेंगे, ओके करने के बाद आप है ना यहाँ पर उसे सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं कि यस, आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा होम एडिशन जो है वो एक्टिव हो जाए। ये किस सिस्टम पे करना है? ये आपकी ऑफिस वाले सिस्टम पे करना है, ये आपके मेन सिस्टम पे करना है, जिसपे आपका सारा डेटा अवेलेबल है, जिसपे आप हमेशा काम करते हैं। ये सारा का सारा काम आपको ये वहीं पर ही करना होगा, राइट। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले आपको मास्टर्स पे जाना है, फिर नीचे आकर आपको ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपका ओटीपी पे क्लिक करते हैं और आपका लाइसेंस अगर एक्टिव नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको एक्टिव करना है, आप उसे ओके करते हैं और उसे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, राइट। इसके बाद आपका क्या आता है, होम एडिशन पे आपको ओके नॉर्मली वेलकम स्क्रीन आ जाती है आपके पास। एंड देन आपका ओटीपी, अगर होम एडिशन है, ओटीपी सेंड टू अ रजिस्टर्ड मेल एंड मोबाइल, जैसे नॉर्मली हमारे साथ करते हैं कि हम कोई भी ओटीपी अगर आपको शेयर करते हैं, आपका लाइसेंस शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, तो जो भी आपका ओटीपी होता है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही जाता है। सो सेम आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा, उस पे आपका ओटीपी चला जाएगा। अब आप वापस अपने घर वाले सिस्टम पे आते हैं और यहाँ पर आके उस ओटीपी को एंटर करते हैं, राइट। जो भी आपके फोन पे, ईमेल पे जो भी आपका ओटीपी आया होगा मार्क की तरफ से, आपको वो ओटीपी आपके घर वाले लैपटॉप या फिर सिस्टम पे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इस तरीके से आपकी स्क्रीन आ जाएगी, एंड फिर यहाँ पर आ जाते हैं होम एडिशन ऑन लास्ट ग्रीन लाइन।
कहाँ पर आ रहा है आपका होम एडिशन? आपका होम एडिशन आ रहा है ये जो एक ग्रीन लाइन सी दिख रही है ना, दिस इज योर होम एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो होम एडिशन है वो एक्टिव हो गया है, राइट? ये एक्टिव हो गया है। सो इट्स वेरी इजी। आपका ये जो भी प्रोसेस था वो बहुत इजी था, आपने यहाँ पर उसे एक्टिव कर दिया है। जैसे ही मैं इसे एक्टिव कर देती हूँ तो ये इस तरीके की ग्रीन लाइंस आ जाती है। यहाँ पर अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे तो होम एडिशन की ये वाला पॉइंट आपका आ जाता है, राइट? जब होम एडिशन एक्टिव आ जाता है तो आपके पास इस तरीके का एक्टिवेशन मैसेज आएगा जो कि 7 डेज तक एक्टिव रहने वाला है, राइट? होम एडिशन एक्टिवेशन मैसेज आपके शो होते रहेंगे। आप इंजॉय कीजिए अपना काम, जो भी आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे काम कीजिए और वही आप वापस ऑफिस पे लेकर जाकर काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, क्या होगा अगर मैंने दोबारा से रजिस्टर नहीं करवाया? क्या ये मैं एक ही बार करवाऊंगा? नहीं, आपको इसे 45 डेज के बाद दोबारा से एक बार वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि है ना, एक है ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि हम ये देख सके कि हाँ, हम जो यूजर को काम करवा रहे हैं वही यूजर है। यानी कि आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए आपको दोबारा से एक बार 45 डेज पे रजिस्टर करवाना रहेगा, राइट? अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं दोबारा तो क्या आता है, तो आपके होम एडिशन पे इस तरीके का सिस्टम कोड स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, राइट? इसके बाद अगर मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। द कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। यस, आपको जब होम एडिशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओटीपी विल जनरेट फ्रॉम द मेन कंप्यूटर। ओटीपी जो रहेगा वो आपका मेन कंप्यूटर पे जनरेट रहेगा, आपको वहां से जनरेट करना होगा और उसके बाद ही आपके फोन पे, लाइसेंस पे, कहीं पर भी जो फोन या ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा जो कि आप अपने होम वाले जो सिस्टम है उस पे ऐड ऑन करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑन बोथ साइड। यस, दोनों साइड पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंटरनेट की, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है। सो कोशिश कीजिएगा कि दोनों साइड इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है होम एडिशन विल बी डिस्प्ले ऑन दी मेन स्क्रीन। जैसा मैंने आपको बताया था, मेन स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, वहां पर आपके पास आ जाता है। 38 डेज पे ये आपको पॉपअप देना शुरू करेगा एंड 45 डेज के बाद वो रीएक्टिव की एक है ना विंडो लेकर आएगा जिसमें आपको कैप्चर कोड डालना होता है, राइट? डाउनलोड अपलोड ऑफ बैकअप फ्रॉम द मार्क सर्वर कैन ओनली बी डन विथ सॉफ्टवेयर having home edition license, right? And this edition will only be have a single user. Yes, it's very important। अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा important है। कैसे? अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बता रही थी वो मैंने अपनी स्लाइड्स पे बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि एक यूज़र सिर्फ एक ही होम एडिशन परचेज कर सकता है, आप वही यूज करेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने साइमल्टेनियसली, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे अपने कस्टमर्स के जहां पर उन्होंने कहा था कि मैम अगर मैंने वहां पर भी काम किया और मैंने यहाँ पर भी काम किया तो क्या मैं काम कर सकता हूँ? यस, आप दोनों जगह काम कर सकते हैं, तभी आप होम एडिशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको कैसे काम करना है? आपको नॉर्मली अगर आपने अपने ऑफिस में काम किया है और आप चाहते हैं कि मैं वापस इधर आकर वही काम कंटिन्यू करूँ, तो नॉर्मली आप बैकअप लेते हैं। बैकअप आप अपने पेन ड्राइव पे ले लेते हैं और लेकर आकर अपने काम को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने पेन ड्राइव पे बैकअप नहीं ले सकते हैं या फिर आपको लगता है कि पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप अपना बैकअप सर्वर पर डाल सकते हैं या ईमेल के थ्रू अपना बैकअप ले सकते हैं। सर्वर और ईमेल के थ्रू अगर आपको बैकअप लेने में दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो बैकअप पे ही रखे ताकि आप लोगों को बैकअप लेने में कोई दिक्कत ना आए, राइट? आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आपको बैकअप लेना है, उसके बाद सर्वर बैकअप पे वापस जब आप घर जाते हैं और अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सर्वर बैकअप में विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आप वो बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। सर्वर बैकअप और मेल पे बैकअप रखने का बेनिफिट ये होता है, अगर किसी भी तरीके से आपका सिस्टम खराब हो जाता है या डेटा खराब हो जाता है या कुछ भी इस तरीके की दिक्कतें परेशानी आने लग जाती है तो उस टाइम पे आप अपने सर्वर बैकअप को यूज कर सकते हैं, मेल वाले बैकअप को यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेफ है। पर सर्वर बैकअप में दोबारा से कहूंगी ये 7 डेज तक के लिए ही रहता है, सो प्लीज 7 डेज तक के लिए वो सेफ रहेगा आपका, ठीक है ना? सो होप आप लोगों ने मेरा ये वाला सेशन बहुत इंजॉय किया होगा, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।